स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन पर आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार गया बरतारा से हूँ। आज हम लोग मादा द्रव्यमान के आगे के टॉपिक स्तन ग्रंथि को पढ़ेंगे। जैसा कि चित्र आपको सामने दिखाया गया है, स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष दोनों में जो है दो निपल पाए जाते हैं। स्तन स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा दोनों में पाए जाती है। ये वाला भाग जो है आपका निपल है। इसमें 15 से 20 पालिका आकर के मिली हुई रहती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में एरियोला जो होते हैं कम होते हैं और ये सक्रिय नहीं होते हैं। लड़कियों में एरियोला ऊतक का जमाव ज्यादा होता है, यानी इसमें वसा का जमाव ज्यादा होता है। वसा का जमाव ज्यादा होने के कारण यह जो है एक फूली हुई संरचना के रूप में दिखाई देती है। इसको कहते हैं हम लोग एरियोला। यह इसके अंदर 15 से 20 पालिका होते हैं और प्रत्येक पालिका जो है ये निपल से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये भाग को कहते हैं तुम्बिका। इसके आगले वाले नलिका जो भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग स्तन नलिका कहते हैं। ये जो फूली हुई संरचना यहाँ देख रहे हैं, इस स्तन कुपिका है, जो कुपिका के अनुसार, कीप के अनुसार दिखाई दे रहा है। ये स्तनपाली हो गया। इसके चारों तरफ वसा होते हैं। ये परसुका हो गया। ये परसुकाओं के दोनों के बीच के खाली स्थान पेशियां हो गया। ये बृहद अंश पेशियां हो गया। यानी ये जो है आपका स्तन का अरेखे काट का चित्र है। तो इसमें रिलैक्सिन और ऑक्सीटॉसिन हार्मोन के नियंत्रण के कारण मादा के स्तन में दुग्ध का स्त्राव होता है। यही जो है कुपिका, प्रत्येक नलिका मिल करके ये निपल में दुग्ध एकत्रित होता है और प्रसव के बाद शिशु के पोषण के लिए ये दूध का स्त्राव होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। युग्मक जनन होने के समय तेजी रहे। बाकी बची कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या स्पूर्ली कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पोषण प्राप्त करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जल्दी अर्धसूत्रक विभाजन को प्रोफेज की अवस्था में प्रवेश करता तथा मियोसिस की अवस्था को पूरा करता है। इस अवस्था को पूरा करने के बाद निर्मित पुत्री कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित अर्थात 23 रह जाती है। यानी इसके बाद यहाँ क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के अनुसार ये 23 ही भाग लेगा और ये कोशिका क्या होंगे? अगुणित। अब जो शुक्राणु बन गया, शुक्राणु का जो परिपक्व हो गया, अब बताइए शुक्राणु जो कोशिका है ये अगुणित है या द्विगुणित है? अगुणित कोशिका है। इसी तरह से अंडाणु का परिपक्वता अगुणित कोशिका है। पहले क्या रहता है? द्विगुणित कोशिका। लेकिन जब जनन कोशिका का विभाजन हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? अगुणित कोशिका। अगुणित तो ठीक तो है, मैं तो लिखा
इन अगुणित कोशिकाओं के द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सभी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट शीघ्र ही मियोसिस सेकंड की अवस्था में प्रवेश करके स्पर्मेटो का बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जिसका रूपांतरण आगे चल के शुक्राणु में होता है। स्पर्मेटिड का शुक्राणु के रूपांतरण की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इस क्रिया के दरमियान लगातार गोलाकार स्पर्मेटिड का रूपांतरण कुछ युक्त लंबे आकार की कोशिका होता है, जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। एक बार चित्र जो हम लोग बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे। तो फिर ये क्या रहेंगे, द्विगुणित ही रहेंगे। इसके बाद ये हो जाएंगे अर्धसूत्री विभाजन। यानी यहाँ ये जो कोशिकाएं हैं अगुणित, ये जो कोशिकाएं हैं अगुणित। इसके बाद पुनः जो है विभाजन होगा। तो ये बनाएंगे अगुणित कोशिका, ये अगुणित कोशिका। इसके बाद ही आपका शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से पूछ वाले शुक्राणु सब बन जाएंगे ना। तो इतना से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के प्रथम चरण बोलिए गुणन की अवस्था। ये हो गया आपका इतना जो विभाजन है, ये हो गया गुणन की अवस्था। उसके बाद परिपक्वता, शुक्राणु की 3 चरण, प्रथम, दूसरा, तीसरा। प्रथम है गुणन की